अपना दल यस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, पार्टी के पहले आप कार्यकारी अध्यक्ष थे, कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। बड़ी चर्चा है कि आपका डिमोशन हो गया और ये भी चर्चा है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पत्नी केंद्रीय मंत्री हैं। लगातार सोशल मीडिया पे कई सारे चर्चाएं हैं, आप थोड़ा इसको स्पष्ट करिए। सबसे पहले मैं अपनी अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता लगातार मुझको कहते रहते थे, पर कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई पद पार्टी में संवैधानिक रूप से नहीं है। तो पहली बार मुझे पार्टी में एक संवैधानिक पद, जब से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का परित्याग किया है, उसके बाद से मुझे एक ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित तौर पे मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी पार्टी से कुछ लोग बगावत करके अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, फूट या इस तरीके की चर्चा हुई, कई सारे विधायक। हालांकि जब आपने कल कार्यक्रम किया तो सारे विधायक मौजूद थे। उनका दावा है कई सारे विधायक संपर्क में हैं। आपने आरोप लगाया कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, या पार्टी जब आगे बढ़ रही है तो जो साजिश करता है वो लगातार लगे हुए मेरे प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा दिलवा दिया। इसके पीछे कौन है? आपको इस साजिश में किसी प्रकार का शक है? अगर हो तो आप बताएं। मुझे तो शक ही नहीं, मुझे 1000% यकीन है कि हमारी पार्टी को तोड़ने की बड़ी साजिश है। और लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने एक भारी हुजूम के साथ 2 तारीख को आकर के अपने संस्थापक को श्रद्धांजलि ही नहीं अर्पित किया, ऐसे लोगों को जवाब दे दिया है। और निश्चित तौर पे ऐसे प्रायोजित लोग, ये तो हर बार होता है। अभी 6 महीने पहले एक प्रायोजित तरीके से धरने पे बैठाया गया था धरना मास्टर को, और धरना मास्टर उसके बाद से सीन से गायब है। तो जो कौन है इनके पीछे प्रायोजित लोग, ये हमें समझने की जरूरत है। पार्टी ने जब ये कहा कि इनको तत्काल सरकारी पद से हटाया जाए, तो क्यों नहीं हटाया जा रहा है? हाँ, आपने एक चिट्ठी भी लिखी है। जो आपके कोटे से मोनिका आर्या हैं, इनको पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा एक अरविंद बौद्ध हैं, इनको भी पूर्वांचल विकास बोर्ड में, जबकि इनको मोनिका आर्या मौर्य को जो है शासकीय अधिवक्ता बनाया गया था। आपने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी कि इनको हटा दिया जाए क्योंकि ये अपना दल से अलग हो चुकी है, अब अपना दल यस से, तो इनको नहीं हटाया जा रहा है। क्यों नहीं हटाया जा रहा, आपको क्या लग रहा है? मैंने फिर आपसे कहा कि ये पार्टी कोटे से इनको विभिन्न सरकारी पद मिले थे, इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, वो एनडीए के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, और एनडीए के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की माफी नहीं दी जानी चाहिए। और मेरा तो एक इसमें थोड़ा सा एक और स्पष्ट मत है कि हम लोगों ने अभी तक गठबंधन धर्म ईमानदारी से निभाया है, और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी नेता के सारे वंचित वर्ग से संबंधित विषय सुने और उनको हल किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नीट की परीक्षा, या फिर जाति जनगणना का विषय, उसे माना। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से एनडीए का अंग हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम में संबंधित लोगों से मेरा अनुरोध है कि इनको पद से हटाएं, और पद से हटा करके इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, जिससे ये इस प्रकार के साजिशों में शामिल ना हो और गठबंधन धर्म की शुचिता बनी रहे। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री एक तरीके से, चूंकि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी है, जो हटाना है शासकीय अधिवक्ता न्याय विभाग में है, एक पूर्वांचल विकास बोर्ड की जो जिक्र किया सदस्य है, तो क्या मुख्यमंत्री नहीं हटा रहे हैं? क्या गठबंधन धर्म का उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है वो पालन नहीं कर रही? मैं आपके शब्द क्यों बोलूं? हमने अपनी बात जहां रखनी थी सभी स्तरों पर रख दी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमने गठबंधन धर्म निभाया है, अब सामने से गठबंधन धर्म निभाने का दायित्व तो जिम्मेदार लोगों का है, वो आगे बढ़ें और इसको निभाएं। सामने कौन है? ये तो आप पता करिए, आपको बताने की जरूरत है। पर ऐसी किसी भी साजिश का
हमारी पार्टी तोड़ने की कोई भी साजिश होगी उसका हम लोग जवाब देंगे। आप धरना मास्टर का जिक्र किया कि इस समय एपिसोड से गायब है, तो क्या वो आपके जो पार्टी में कुछ लोग जो बगावत कर रहे हैं, क्या उसके पीछे उनका हाथ है? किसी और से मिल करके आप कह रहे हैं कार्रवाई भी सरकार नहीं कर रही है, जो चिट्ठी लिखी, तो इसके पीछे कई सारे लोग मिले हुए हैं। देखिए, बड़ी साजिश है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की एक संपत्ति थी जो उन्होंने 2002 में नोएडा में खरीदी थी। उस संपत्ति में सबसे छोटी बेटी अमन का 1/4 का हिस्सा था। अमन का एक फर्जी एफिडेविट बनवा करके उस संपत्ति को अपने नाम कराया गया और जब अमन ने उस पर शिकायत की तो केवल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दे करके चुप्पी साध गई। अब आप सोचिए उसके ऊपर कितना दबाव रहा होगा और किसका दबाव रहा होगा, उसको अंदाजा लगाइए। सरकार में तो आप भी हैं, कार्रवाई करा सकते हैं। हमने तो पूरी ताकत से जहां कहना था कहा है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। धोखेधड़ी करने वाले लोगों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बेटी रो रही है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि किस, और ये सब साजिशकर्ता मिले जुले हैं आपस में। क्या लगता है अपना दल यस आपकी मजबूत है, आप उसको एक तरीके से तोड़ने या कमजोर करने की साजिश हो रही है, हजम नहीं हो रहा लोगों की? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार वंचित वर्ग, दलित, पिछड़ा का जब भरपूर समर्थन एनडीए को मिला है तभी सरकार बनी है और आगे भी सरकार तभी बनेगी जब दलित पिछड़े वर्ग मजबूती से आकर के खड़े रहेंगे। और हमें इस वर्ग का कल्याण कैसा हो, अपना दिमाग सारा वहीं पर लगाना चाहिए अगर हमें फिर से सरकार बनानी है। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल जी का व्यक्तिगत कोई उत्थान करने से उत्थान नहीं होगा। उत्थान होगा जब हम वंचित वर्ग के विषयों को सुने, उनके सम्मान की रक्षा करें, उन्हें सुरक्षा दें और तब हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे वो हमारे साथ मजबूती से जिस प्रकार से 2014, 17, 19, 22 में खड़े रहे हैं, 2024 में भी खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आशीष पटेल जी, अपना दल यस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यूपी सरकार के में मंत्री भी हैं। लेकिन इशारों इशारों में इन्होंने यूपी सरकार पे कई सारे गंभीर सवाल उठाए और कहा पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ लोग साजिश के साथ मिल करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को कमजोर होने नहीं दिया जाएगा। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।